भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। लीजिए विजय सोलंकी जी हमारे जिला अध्यक्ष जी। आज सैनिक एनक्लेव मंडल में होली मंगल मिलन का कार्यक्रम है। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई अजय फोर जी को। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिले में मेरे सहयोगी हैं, दिन रात संगठन के लिए कार्य करते हैं और पूरा परिवार संगठन को समर्पित है। बड़े भाई अरुण जी भी हैं और बहन रेणु जी भी यहाँ पर हैं, और आपके बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद भाई विनय जी, साथ के निगम वार्ड से निगम पार्षद भाई रणधीर जी, हमारे यहाँ से मंडल अध्यक्ष भाई तापस तिवारी जी। बीच में ये जो त्यौहार हैं, दिवाली, होली और इस प्रकार के जो त्यौहार आते हैं, तो ये रंगों की सराबोर, और इसमें हम अपना एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे करीब होकर के और सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जो भौतिकवादी जो ज़िंदगी है उससे दूर आकर के और मंगल मिलन इस तरीके से होकर के भाईचारे को बढ़ाने वाला ये त्यौहार है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी के घरों में सुख शांति बनी रहे, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और जैसे बरसाने की होली है, जैसे मथुरा की होली है, ऐसी होली इस सैनिक एनक्लेव में आप सब भाइयों ने, सब कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा परिवार है, इसमें हमारे युवा मोर्चा के साथी भी अश्विनी और पूरी टीम भी थी, भाई पुलके भी था, लगता है वो चले गए हैं। तो मैं आप सभी जो कार्यकर्ताओं का मैं जिनका नाम नहीं ले पाया, उनको भी मैं भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ की तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे होली मिलन समारोह पे मौजूद हैं नजफगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी। विजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 मार्च को हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर जब देश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब उन्होंने कह दिया था कि ये 2024 की बुनियाद रखी गई है और निश्चित तौर पर बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश जैसा जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, उत्तराखंड की 5 सीटें आती हैं, 85 सीटें इतने प्रचंड बहुमत से जीत करके आए हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 में तो कोई विपक्ष बात ही ना करे तो अच्छा है, और अब तो उनको 2029 की तैयारी करनी चाहिए। और जहां पर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के जीत करके आए, वहाँ पश्चिम में हम गोवा जीत करके आए हैं। पूरे भारत में जिस तरीके से जनादेश आया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे देश मजबूती से खड़ा हुआ है, और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करता है, और हम निगम में भी लगातार चौथी बार जीत करके आएंगे, ऐसा विश्वास मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 27 के 27 वार्ड हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। जैसे कि अब निगम का चुनाव है, वो थोड़े समय के लिए पर इसमें कुछ चेंजिंग होनी है, उसकी वजह से रुक गया, और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से भाग गई। केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये बौखलाहट है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाली बात है, और वो सपने उनके पूरे नहीं होंगे। दिल्ली की जनता इस बार उनको आईना दिखाएगी, निश्चित तौर पर दिखाएगी। चुनाव आयोग एक बहुत ही संवैधानिक इकाई है, और हम उस संवैधानिक इकाई का सम्मान करते हैं। हम पूर्ण तैयारी के साथ हर तरीके से पन्ना प्रमुखों से लेकर के बूथ की हर इकाई से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से अपनी रणनीति बना करके तैयार हुआ था। कल रात्रि भी चुनाव करा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस रणनीति को और उस युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। रातों रात चोरों की तरह से ये पोस्टर लगाते हैं दीवारों पर, अगर इतने हैं तो खुले में कहीं भी आए डिबेट करें। और ये जो दिल्ली को विनाश की गति इन्होंने दी है, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता, केवल झूठ और झूठ बेचने का, झूठ को परोसने का काम किया है। तो इस बार इसको निगम के चुनाव में इनको आईना दिखाएंगे, और 100% हमारी 27 के 27 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता भाई अजय फोर जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई तापस तिवारी जी,
रवि त्यागी जी, सुशील गुप्ता जी, घूरण यादव जी, रूपनारायण पंडित जी, मनोज खंडेलवाल जी, भाई अनिल फोर जी, हमारे झा साहब, करमवीर शेखर जी, सुभाष जी हमारे साथी मंडल अध्यक्ष हैं, गौरी शंकर भारद्वाज जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, भाई हिमांशु यादव हमारे साथ हैं, जिला के मंत्री गोविंद भैया, विनोद शर्मा जी, ओम प्रकाश महतो जी, शिवधर राय जी और सामने बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, इनकी सारी टीम को और आप सबको होली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई मेरी अपनी तरफ से भी और अपने हमारे लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी की तरफ से आप सबको होली की शुभकामनाएं। और होली का ये पावन पर्व आप सबके परिवार में आप सबको खुशियां लेकर के आए। देश में जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, विकसित देश बनने जा रहा है। आप सबको पता है 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से दूसरी बार सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सारी देश विरोधी ताकतें एक साथ हो रखी थी उनके खिलाफ आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा से बन करके आई है। आप सबको मोदी जी की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों की तरफ से और हम सब मिलकर के योगी जी मोदी जी को बधाई दें और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर और गोवा की जनता को बार बार आभार और उनका कोटि कोटि उनको नमन करते हैं कि जिस प्रकार वो राष्ट्र पार्टी के साथ चल रहे हैं। साथियों, हम सब मिलकर के दिल्ली में भी भगवा फहराएं, आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं। दिल्ली में एक ऐसी झूठी पार्टी जो पिछले लंबे समय से लोगों को झूठ बोलती है, तरह तरह के आडंबर रचती है, गरीब आदमी की होने की बात करती है, लेकिन सब उनका झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई भी समय हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे त्यौहार मनाने के कार्यक्रम हो, चाहे कोरोना जैसी बीमारी में अगर कोई सड़कों पर रहा किसी की मदद करने के लिए, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं आप सबको आज इस मौके पर पुनः बधाई देता हूँ। आज कार्यक्रम भी बहुत है, हमारे बहुत सारे साथी नीचे बैठे हैं। अभी अजय फोर जी और उनकी पूरी टीम बाद में उनको बुला करके उनका भी स्वागत करेगी, सम्मान करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा के सैनिक एन्क्लेव में और जहां पे होली मिलन कार्यक्रम हो रहा है, जिसके आयोजक हैं अजय फोर जी और हमारे साथ मौजूद हैं नवादा वार्ड से, और नवादा वार्ड क्या उत्तम नगर विकासपुरी के सबसे कर्मठ, जिन्होंने भाजपा को इकट्ठ करके रखा हुआ आज तक, निगम पार्षद कृष्ण गहलोत जी। आइए आज उनसे इस होली मंगल मिलन पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, होली का पावन पर्व है और महेंद्र जी आपको बताते कि पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी के कारण होली मंगल मिलन जैसे कार्यक्रम हो नहीं पा रहे थे, तो बहुत खुशी की बात है आज हम सब मिलकर के यहाँ पर होली मना रहे हैं। होली वैसे तो 2 दिन बाद है, लेकिन 2 दिन जिस दिन लोग सब अपने अपने घर में व्यस्त रहते, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, लगभग सभी कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर, कहीं आज है, कहीं 2 दिन पहले मन रही थी, कहीं कल भी मनाएंगे, तो होली का त्यौहार बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी और उसके कार्यकर्ता जो हमेशा समाज में त्यौहार हो, चाहे कोई इस प्रकार की कोई भगवान ना करे जैसे कोरोना जैसी महामारी आती है, तो हर समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। आप देख लो, कोई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी हो या कोई कांग्रेस पार्टी हो, ये केवल चुनाव के समय में आते हैं, अदरवाइज ये किसी भी समाज की किसी भागीदारी में इनकी कोई हिस्सेदारी भागीदारी होती नहीं है। कोरोना की महामारी के दौरान भी सड़कों पर हमेशा सबकी मदद करने के लिए, चाहे कच्चा राशन देने की बात हो, चाहे पका हुआ भोजन की बात हो, मास्क बांटने की बात हो, किसी को हॉस्पिटल ले जाने की बात हो, किसी को फ्री दवाइयाँ देने की बात हो, अगर किसी ने दिल्ली में मदद की है, पूरे देश में मदद की है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मदद। चाहे आप महिला दिवस था पीछे 8 मार्च को, आप देखना, बहुत ये गंभीर विषय है कि आम आदमी पार्टी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन एक भी जगह महिला दिवस के रूप में कोई कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं हुआ। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक कॉलोनी में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने महिलाओं का सम्मान किया, महिला दिवस मनाया। और पिछले 1 सप्ताह से
होली मंगल मिलन कार्यक्रम अलग अलग जगह रख रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। एक पार्टी के वो हैं जो हमेशा लोगों के बीच में रहती है, और एक दूसरी पार्टी जो बार बार नए नए झूठ लेकर के आती है और लोगों को ठग करके चली जाती है। आज सिर्फ इतना सा कहूँगा आप सबको, आपकी पूरे चैनल की टीम को, हम सब की तरफ से होली मंगल मिलन हो और होली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो 2 साल कोरोना काल रहा, लोगों ने बड़ा संकट झेला, पूरे देश ने झेला, पूरे विश्व ने झेला। उसके बाद ये होली आई है। इससे पहले 4 राज्यों में भाजपा की एक प्रचंड जीत हुई है, जबकि सारे विरोधी एक तरफ थे और मोदी जी के नेतृत्व में सबने विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत से सरकार आई 4 राज्यों में। उसके बावजूद अब एक ये फिल्म आ गई, फिल्म नहीं है, हिडन ट्रूथ। तो इसके बारे में मोदी जी ने भी कहा है कि वाकई ही कश्मीर के हिंदुओं उन पे जुल्म हुआ है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, तो पूरा देश क्या बल्कि पूरी दुनिया जानती थी कि आज तक पिछले 70 सालों में जो सरकारें रही उन्होंने सच्चाई को हमेशा दबाया है, हमारे इतिहास को हमेशा बदला है। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के लिए काम किया है, ये आज पूरी दुनिया में इस बात का संदेश है कि आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई से ही देख लीजिए। 18 देशों के बच्चों को, केवल भारत के नहीं, 18 देशों के बच्चों को मोदी जी ने उनके अपने अपने देशों में पहुंचाया, जबकि उनकी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, जो आज जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो दूसरे देशों में जाने के लिए जिसके पास तिरंगा झंडा था, या भारत के बच्चों को कोई वीजा की, कोई किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ये भारत का सम्मान है जो मोदी जी ने दिलाया है। और 4 राज्यों की जीत के लिए मैं कह सकता हूँ कि आज 27 राज्यों में से 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर है। जिस प्रकार से कश्मीर के जो हालात थे, अगर मोदी जी की सरकार इस देश में ना होती तो कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हालात बन जाते कि शायद हमें दिल्ली छोड़कर भी जाना पड़ता। इसलिए मोदी सरकार को हम सब बारंबार सलूट करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि ऐसे राष्ट्रभक्त देश की जो पार्टी के लोग वहाँ पर खड़े हैं और वो सरकार बनाई है। मोदी जी हो, योगी जी हो, देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जैसे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी हों, जो अपने बच्चों के लिए नहीं, इस देश के बच्चों के लिए जीते हैं और इस देश के बच्चों के लिए काम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में अगर 20 साल और बने रहे, ये सरकार 20 साल और बनी रहे, तो विश्व गुरु भारत बनेगा। अमेरिका की जगह भारत का नाम दुनिया में सबसे ऊपर लिया जाएगा। धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज होली मंगल मिलन के पावन बेला पे हम सबके बीच नजफगढ़ जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई विजय सोलंकी जी 2009 से 12 तक यहाँ पे निगम पार्षद थे। 12 से 17 में इनकी धर्मपत्नी शशि प्रभा सोलंकी जी निगम पार्षद रही और डिप्टी मेयर तक उस ऊंचाई को उन्होंने छुआ। उसके बाद पश्चिमन के बाद वार्ड का विभाजन हुआ। इधर यहाँ से रीता जी निगम पार्षद बनी और बगल के वार्ड से हमें। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा एक ये रहा कि विकास नगर मिला तो सही, मगर विकास नगर को 4 टुकड़ों में करके, कभी 21 में भी कुछ पार्ट है, सैनिक इनक्लेव में भी है और एक बापरोला में भी एक कॉलोनी आती है गंगा विहार, और विकास नगर तो ओरिजिनल विकास नगर है ही। लेकिन आप सबका प्यार आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सबका मैं सर झुका के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहाँ पे उपस्थित हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष तापस तिवारी जी, हमारे प्रदेश में अनऑथराइज कॉलोनी के सह संयोजक बड़े भाई विनोद जी, रंग और गुलाल के साथ साथ बुलडोजर भी कहीं कहीं दिखाई देती है। एक दो जगह तो होली मंगल मिलन में बुलडोजर भी आगे लगाया गया है। तो यह देश की एक बहुत बड़ी होली इस बार 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक होली चल रहा है, और हम लोग यहाँ तो चैता भी चलता है। आगे पूरे चैत तक जो है ना चैता गाते हैं। लेकिन आज यह एक
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैं एक शब्द बोला था कि 10 तारीख से होली मनती रहेगी और देश की जनता और नजफगढ़, हम लोग तो बड़ी ऊपर की बात है, नजफगढ़ की जो हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यूनिट है वो हर लोग 10 तारीख से होली मना रहे हैं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ऐसी होली चली, NSIT से लेके और उत्तम नगर टर्मिनल तक एक महासैलाब था, होली में ही शराबोर था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी को कि जिनके नेतृत्व में बहुत बड़ा जो एक देश में अराजकता फैलाने की जो बात हो रही थी, जिसके लेके देश में एक उहापोह था, ये था कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नाराज हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं। लेकिन आज अपने लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री उनके आवास पे आके एक किसानों के साथ जो उन्होंने मीटिंग किया और एक यह संदेश गया और उसका परिणाम 10 तारीख को आया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसके लिए अपने लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी को मैं विकास नगर की जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबने, हम बचपन से ही हम लोग थे, 6ठी क्लास में पढ़ते थे, तब से मैं सिनेमा हॉल में, थिएटर में, पहले तो पर्दा चलता था, मैं जाता था, लेकिन कभी भी अगर जयकारा मनता था तो बढ़िया डांस देख के या कोई विलियन को पीटते हुए। तो उस समय भी कोई भारत माता की जय नहीं आवाज आती थी। लेकिन आज देश के सिनेमा हॉल में हमारे बहुत सारे भाई गए होंगे, पहली बार अगर एक आवाज उठ रही है तो भारत माता की जय घोष से उठ रही है। इसके लिए देश के अंदर देशभक्ति यह परिपूर्ण रूप से और भी आगे की तरफ जा रही है। तो मुझे इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि यह देश हमारा जो भारतवर्ष है एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो गया है। और उन्हें ये 22 का परिणाम, तो उस दिन प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे ना, क्या 17 में जो परिणाम आया तो लोगों ने आकलन लगा लिया कि भैया अब तो 19 में क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी के। तो जब 22 में ये परिणाम आया है तो हमें पता है कि 24 में भी मोदी जी की मजबूत सरकार बनेगी। और मैं सबसे पहले दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली की जनता इस जीत के लिए गौरवान्वित होती है कि 7 लोकसभा के सीट में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला अगर कोई लोकसभा है तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा और आप सबके माध्यम से होता है। तो मैं अपने विकास नगर की जनता की ओर से मैं अपने लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस जीत की बधाई में, इस होली मंगल मिलन उनको समर्पित करते हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं अजय फोर जी को कि इन्होंने इस समाज को आज इकट्ठा करके इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वार्ड 23 से निगम पार्षद रणधीर कुमार। आइए उनसे जानते हैं इस होली मिलन पर और भाजपा की 4 राज्यों में जीत पर आज का जो होली मिलन समारोह है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना खुशदाई है। पूरे देश में इसका खुशी का माहौल है। और जिस हिसाब से पहली बार हमने 14 में चुनाव जीता, उसके बाद दूसरी बार जब हम 19 में जीते, तो 14 जीतने के बाद जब हम 17 में चुनाव जीते तो उन्होंने, जो अपोजिशन पार्टी थी, कह रही थी कि 19 में अब जीत जाएंगे। तो इससे एक कयास अब तो क्लियर है कि जब हम 22 में चुनाव जीते तो 24 हमारा क्लियर हो गया। दूसरी चीज, तो हम भी 6 साल की उम्र से कभी गांव में थे तो हॉल में चले जाते थे बगल के थिएटर में। कभी भी हॉल में जाने के बाद कभी भारत माता की जय की आवाज नहीं गूंजती थी। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि इस समय हॉल में जाने के बाद भारत माता की गूंज अगर उठ रही है सिनेमा हॉल में, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप देख ही रहे कि हाँ कितना है लोगों में देश प्रेम,
देशभक्ति जो जग रही है, एक अलग आने वाला कल जो है हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और यहाँ पे अब जो चुनाव होने हैं उसके ऊपर वो कहते हैं कि बीजेपी हमारे चुनाव जीतने की वजह से भाग गई, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव से नहीं भागती है। अटल जी की बात आपको याद होगा, जब वो पार्लियामेंट में उनका एक वोट से जब सरकार गिरा था तो उन्होंने क्या बोला था? कांग्रेस उस समय हंस रही, अपोजिशन पार्टियां हंस रही थी, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि आज हम पे हंस रहे हो, पार्लियामेंट के अंदर एक टाइम आएगा जो कि हिंदुस्तान आपके ऊपर हंसेगा। और हिंदुस्तान नहीं, विश्व आज उस कांग्रेस के ऊपर हंस रही है कि आज कांग्रेस की दुर्दशा क्या हो गई है। ये चीज हो। आप चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर रोज चुनाव लड़ती है। एक बार उनसे एक बच्ची पूछ रही थी इंटरव्यू में कि अटल जी क्या लगता है कि आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी? तो महापुरुषों ने ये सच कहा कि जो पुराने जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने एक शब्द जो कहा वो सही हुआ कि उन्होंने कहा था कि हमें तो 300 की पार दिखाई दे रही है। 370 अटल जी की योजना थी, अटल जी की योजना 370 थी। भारतीय जनता पार्टी के एक फाउंडर मेंबर थे हमारे जो पुराने जो कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से यह 370 राम मंदिर ये सब था ना। हम लोग कल तक नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अपोजिशन बोलता था कि तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बन रही है, 370 भी हट रही है, ट्रिपल तलाक भी हट गया। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और उन्होंने, मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास, इस लाइन पे चल के भारतीय जनता पार्टी ये चल रही है। और यह चुनाव जो है 22 का चुनाव है, 24 का बिगुल फूंक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी विकासपुरी विधानसभा से श्री संजय सिंह जी, जो कि एक कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। देखिए, होली मिलन के कार्यक्रम ये भाईचारा के आपस में जोड़ता है और 5 में से 4 स्टेट हम लोग प्रचंड बहुमत से हम सब जीते हैं। उस खुशी में कार्यकर्ता लगातार 10 तारीख से लगातार होली मिलन के कार्यक्रम क्षेत्र में कई जगह हो रहा है। अभी भी इसके बाद अगला कई कार्यक्रम है होली मिलन का। कार्यकर्ता लोगों में जोश है। 5 में से 4 स्टेट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। जो ये एक उसको कहते हैं हिडन ट्रुथ, छुपी हुई सच्चाई के रूप में ये पिक्चर आई है, द कश्मीर फाइल्स। इसमें मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी, सब ने कहा है कि कश्मीर में हिंदुओं पे सच में बहुत जुल्म हुआ है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? ये सच्चाई है, हिंदुओं पे काफी जुल्म हुआ है। जिस तरह से वहां से हिंदुओं को मार के भगाया गया, ये तो अब सामने आ रहा है। लोग बाग जो है, कांग्रेस पार्टी ने पूरी की पूरी सरकार तंत्र ने जिस तरह से कश्मीरों पंडितों को वहां से भगाया गया, मारा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, मतलब क्या बताएं, इतनी जुल्म उठाया गया। आज कश्मीरी पंडित जो है बेघर है, कश्मीरी पंडित को दोबारा विस्थापित किया जाए। हिंदुओं का कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए, घर बार उनके जो सुख दुख है उनको वैसे ही बना के दिया जाए जैसे उनका थोड़ा से जो जख्म है उस पर मरहम लग सके। मोदी जी लगातार लगे हुए हैं लोगों को, हिंदुओं को कैसे जो है जहां जहां पलायन हुए थे, जहां जहां हुए हैं, उस सब को हिंदुओं को बसाने की कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि ताकि अपने हिंदू की रक्षा हो सके। देखिए, हम लोग जो है कभी दूसरे पे कभी अत्याचार नहीं करते। हिंदुओं की आज तक रहा है कि हम लोग कभी अत्याचार नहीं किए, लेकिन अत्याचार होता तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विकासपुरी के पूर्व निगम पार्षद और वेस्ट जोन के चेयरमैन रह चुके करमवीर शेखर जी। आइए इस होली मिलन के ऊपर उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत करते। सबसे पहले भाई अजय फोर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे संस्कार भूलते जा रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो अजय फोर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे इलाके को, पूरे समाज को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली का मतलब जो पुरानी बुराइयां उनको होली उनको खत्म करना है, अच्छाई की तरफ बढ़ना है, जो हमारी कमी है उनको दूर करना है और अच्छाई को लागू करना है। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी मनोज खंडेलवाल जी। आइए उनसे भी जानते हैं आज यहाँ होली मंगल मिलन पे उनके क्या कहना है।
वैसे तो होली 18 मार्च की है, परंतु 10 तारीख को जो रिजल्ट आया, पूरे देश में 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, पूरे देश में उसकी चर्चा थी, भगवा में माहौल हो गया। और जो समर्थन दिया लोगों ने भाजपा को, उससे 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक भाजपा की होली मनेगी। भाजपा पूरे देश में होली मना रही है। उसी कड़ी में यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय फोर्ट जी ने, उनकी पूरी टीम ने होली का रंगारंग कार्यक्रम रखा, बेहद सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। यहाँ आए सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का होली पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारे साथ इस समय यहाँ पे इसी होली मंगल मिलन समारोह में शामिल हुए भाई विनोद शर्मा, जो कि नजफगढ़ जिला के प्रचार मंत्री भी हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। और ये माहौल जो 4 राज्यों में जीत के बाद जो ये होली आई है, इस होली मनाने का मजा ही अलग है। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्थानीय आयोजक भाई अजय नीटू फोर्ट जी को बधाई देता हूँ, जो हमारे ज़िले के कार्यालय मंत्री हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और रही बात होली के कार्यक्रम की, जैसा कि हमारे देश के कर्मयोगी, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 तारीख से पहले ही कह दिया था कि अब की बार होली 18 को नहीं 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। और वही रहा, 10 मार्च से ही पूरे देश के अंदर होली का आयोजन हो रहा है। पूरा देश भगवा में हो चुका है। 4 राज्यों का जो रिजल्ट आया है, उससे पूरा देश गदगद है। और इसी खुशी में भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता जगह जगह होली मिलन का कार्यक्रम रख रहे हैं और सबको बधाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे परचम लहराती रहेगी। अभी आने वाले समय में गुजरात के भी चुनाव होने हैं। आप देखना कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय इस होली कार्यक्रम के संयोजक अजय फोर्ट, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता की तरह हमेशा हर कार्य में, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे 22 वार्ड में हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बहुत ही भव्य होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा है, जिसके लिए मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनता का और पूरे क्षेत्र का सबको सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली का पर्व हमारे देश में बड़ा ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन हम सब बैर भाव भूलकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर अपना सारा बैर भाव एक तरफ रख के और बड़ी खुशी के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। इस पूरे जो आज आपने कार्यक्रम किया है, विकासपुरी विधानसभा के भाजपा के जितने भी नेता हैं, जितने भी हैं, वो सारे यहाँ पे आए हैं। उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं उन सब के यहाँ पर आने पर मैं उनका आभारी हूँ, और वो यहाँ पर आए तो मेरा उनसे हौसला बढ़ा है और मुझे इस कार्यक्रम को आगे इसी प्रकार चलाते रहने की हिम्मत मिली है। और मैं बार बार ये कहूँगा कि ये पार्टी, ये संगठन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता, जिसका नेता 24 घंटे हर समय तत्पर रहता है। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काम के लिए वो पीछे नहीं हटता है। इसी तरह आज मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए जो मेरे बड़े शीर्ष नेतृत्व वाले नेता जो आए, मेरे को बार बार उनका हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ हैं अस्पताल मंडल के प्रभारी श्री रूप नारायण शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं आज का कार्यक्रम कैसा रहा और क्या कहना चाहते हैं वो इस मौके पर। सबसे पहले तो मैं हर्ष और उल्लास के त्यौहार होली की सभी विकासपुरी के ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं। और विशेषकर कार्यक्रम के आयोजक हमारे नजफगढ़ जिला कार्यालय मंत्री भाई अजय फोर्ट जी को, जिन्होंने और साथ में उसकी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, और ये एक ऐसा त्यौहार है कि हम दुश्मन को भी गले मिलाते हैं। हम वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं कि किसी में नहीं भेदभाव, नहीं किसी में जातिवाद, सबको साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मंत्र लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे पिछले दिनों हमने 4 राज्यों में हमारी सरकारें बनी है, और आने वाले 20 सालों तक भाजपा का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद देश हित में जीतता है,
देश को विश्व गुरु बनाकर देश को विश्व गुरु बनाएगा और बनाकर ही दम लेगा। जितने भी ये मोदी विरोधी हैं एक दिन जैसे होलिका जल के राख होगी ऐसे जल के राख हो जाएंगे। धन्यवाद। ये विकासपुरी विधानसभा से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए और इससे जो है हमारे धर्म की जीत होती है और धर्म का बढ़ावा होता है, तो ये होना जरूरी है। इस तरीके के प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। आज मैं हमारे नीटू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सुरेश पाठक है। मैं विकासपुरी विधानसभा के बाढ़ सैनिक इनक्लेव का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में करीब 15 साल से सक्रिय रूप से यहाँ के बाढ़ के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ इस बाढ़ में जो कार्यक्रम हमारे भाई अजय फोर्ड नीटू ने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होली मिलन समारोह का रखा है। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और उसके माध्यम से इस बाढ़ में रहने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और एकजुटता का परिचय इस होली मिलन समारोह से दिया जाता है। हम सब लोग आपस में एकजुटता से रहें। मन से मानने वाला, दिल से मानने वाला एक त्यौहार है। उन सब में जो भी लोग आए हैं सबका स्वागत है।
गहराई से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के सभी साथियों का दिल खोलकर स्वागत किया और उनको पूरा भरपूर मनोरंजन कराया। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम में आए क्षेत्र के सभी निवासियों को मेरी एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे दिल से और खुश होकर इस प्रोग्राम को अब तक देखा, यहाँ बैठे रहे। और मेरे साथी अशोक प्रधान, राकेश प्रधान, सतेंद्र जी, अपने शाही जी हमारे साथ लगे, सुबह से अभी तक लगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। जिन लोगों ने साथ दिया, मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना कम होगा और आने वाले समय में इसी तरह क्षेत्र के लोगों का मनोरंजन होता रहे, साथ साथ हर त्योहार इसी तरह खुशियों के साथ मनाया जाए। होली मिलन का त्योहार की बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकास झांझरी और उसकी टीम को मैं बार बार हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के सभी साथियों का दिल खोलकर स्वागत किया और उनको पूरा भरपूर मनोरंजन कराया। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम में आए क्षेत्र के सभी निवासियों को मेरी एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे दिल से और खुश होकर इस प्रोग्राम को अब तक देखा, यहाँ बैठे रहे। और मेरे साथी अशोक प्रधान, राकेश प्रधान, सतेंद्र जी, अपने शाही जी हमारे साथ लगे, सुबह से अभी तक लगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। जिन लोगों ने साथ दिया, मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना कम होगा और आने वाले समय में इसी तरह क्षेत्र के लोगों का मनोरंजन होता रहे, साथ साथ हर त्योहार इसी तरह खुशियों के साथ मनाया जाए। होली मिलन का त्योहार की बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।